तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और अभी हम नए अहदनामे में से अमाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम अमाल की किताब के 11वें और 12वें बाब का मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हमने करनीलियस के मसीहत के दायरा कार में शामिल होने पर किया और उससे पहले तरसुस का साउल और तरसुस के साउल से पहले हबशी खौजा था। हबशी खौजा, तरसुस के साउल और करनीलियस गवाही के दायरा कार में जमीन की इंतहा तक वसी तरीन दायरा कार की नुमाइंदगी करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 11वें बाब के बारे में और इसके अहम मौज़ूआत के बारे में हमें सरसरी तौर पर बताइए। देखें, दूसरा बाब बहुत ही अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। पहला ये कि वो ईमानदार जिनका खतना हुआ, यानी वो जो यीशु अल मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने पतरस रसूल पर तनकीद की क्योंकि वो करनेलियस के घर में आया, उसके साथ बैठा और खाना खाया। उनके नज़दीक ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह था, लेकिन पतरस ने हिकमत के साथ ये मामला तय किया और उन्हें ये बताया कि ये कैसे खुदा की तरफ से हुआ है और कैसे रूह ने इसकी इजाज़त दी। और जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और उन्हें बिल्कुल ईमानदारों की तरह नेमत दी, उन यहूदियों की तरह जो शुरू से मख्तून थे, उन्हें बराबर दर्जा अता किया। इस बाब के दूसरे मौजू में अंताकिया में खुदा के काम की बात की गई है और हम अंताकिया में खुदा उनके काम की अजीम कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं। ये अंताकिया के लिए एजाज की बात है कि अंताकिया में मसीह के पैरोकार पहली दफा मसीही कहलाए, जो कि खुशाइन बात है। और अंताकिया को बरतरी और इज्जत हासिल थी क्योंकि उसमें मसीह के पैरोकार मसीही कहलाए। यकीनन आपने पहली आयत से 11वीं आयत की तरफ इशारा किया। इसके बाद पतरस ने उन्हें बताया कि वो क्यों गए थे और उसने सफर पर जाने के लिए आसमान से मंजूरी कैसे ली। लेकिन मैं खुद से ये पूछता हूँ कि यरूशलेम के ईमानदार अब भी शरीयत और पुरानी बातों के बारे में सख्त क्यों थे? क्या ये एक बोझ की तरह नहीं जो कलीसिया को आगे बढ़ने से रोकता है? उन्होंने जिस तरह परवरिश पाई और बड़े हुए तो इसकी जड़ें बहुत ही गहरी थीं। उन्होंने तकरीबन 1000 साल या फिर 1500 सालों से, यानी मूसा के दिनों से, उन्होंने दूसरी कौमों से अलग रहना और उन्हें हकारत की नजर से देखना सीख लिया था। लेकिन जब यीशु आया, उसने अपनी जिंदगी में इस दीवार को तबाह नहीं किया, लेकिन जब वो सलीब पर मारा गया तो उसने इसे तबाह कर दिया। ताहम ना सिर्फ यरूशलेम से मख्तून यहूदी ईमानदार सख्त थे, बल्कि पतरस भी बहुत सख्त था। और अगर वो एक रोया ना देखता जिसकी वजह से उसका रवैया और जहन बदल गया, तो उसके लिए करनेलियस के पास जाना बहुत मुश्किल होता। जब वो करनेलियस के घर में दाखिल हुआ तो जो पहली चीज उसने कही वो ये थी कि तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये वो मजबूत चीजें थीं जिनकी जड़ें उनके दिल में गहरी थीं और उनके लिए उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। पालूस ने अपने पहले खत में इसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई बल्कि बेशकीमती खून से, मतलब कि मसीह के खून से उनकी खलासी हुई थी, ताकि उन्हें उनके बाप दादा की रवायत से आजाद करे। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इस खूबसूरत बात पर तबसरा करें जो उसने 17वीं आयत में कही, मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता? खुदा के रास्ते में खड़ा होने वाला मैं कौन हूँ?
देखें, पतरस रसूल बहुत जबरदस्त था, अगरचे कि वो सख्त था। जब उसे महसूस हुआ कि ये खुदा की मर्जी है, खुदा की सोच है जो उस पर रोया में जाहिर हुई, और खुदा ने उन्हें बशारत सुनाने की इजाजत दी और उन्हें रूहुल कुद्स दिया और उन्होंने गैर जुबानों में बातें की। और जब उसने देखा कि रूहुल कुद्स इन पर उसी तरह नाजिल हुआ जैसे यहूदियों पर, तो वो कुछ भी ना कर सका बल्कि अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया और कहा कि मैं खुदा की रहनुमाई नहीं कर सकता। इंसान खुदा की रहनुमाई नहीं कर सकता बल्कि पैरवी करता है। मेरे जहन में एक ख्याल था, लेकिन जब मैंने दुरुस्त को समझा तो मुझे खुदा के हुक्म की तामील करनी पड़ी। इसकी वजह से यरूशलेम की कलीसिया में क्या रद्द अमल था? क्या फिर भी वो सख्त ही रहे या उनका रवैया बदल गया? दर हकीकत पतरस बहुत समझदार था। वो अकेला नहीं गया बल्कि अपने 6 भाइयों को भी साथ ले गया, और उसने भी समझदारी की कि उसने वहां बगावत या जुल्म का इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक रसूल हूं, मेरे पास आसमान की कुंजियां हैं और मैंने ये किया है। उसने समझदारी दिखाई, लिहाजा उसे उन पर फतह मिली। उन्होंने ना सिर्फ मज़ाहमत को रोक दिया बल्कि 18वीं आयत में लिखा है कि वो ये सुनकर खुदा की तमजीद करके ये कहने लगे, फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। भाई यूसुफ, अगर मैं आज की कलीसिया के लिए कोई सबक लेना चाहूं, यानी जब किसी नुक्ते नजर पर इख्तलाफ हो और कोई एक शख्स या एक पार्टी सबूत मुहैया करे, तो कलीसिया का रवैया कैसा होना चाहिए? अगर दूसरे के सबूत बाइबली तौर पर दुरुस्त हों, हत्ता कि अगर शुरुआत में उन दोनों की राहें मुख्तलिफ हों, तो भी खुदा के कलाम के ताबे होना चाहिए। और जो शख्स दुरुस्त है, उसे सख्ती से दूसरों के सामने अपनी राय पर अमल नहीं करना चाहिए जो समझते हैं कि वो खुद ठीक हैं, बल्कि हर शख्स को फजल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फजल और तवील मुसीबत हमेशा जीतती है। सही। अब मैं 19वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनुस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनिके और कुप्रस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और करीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावन यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावन का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन की तरफ रज्जू लाए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनाबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावन के लिए लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल हुए और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनुस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फेनिके और कुप्रस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। इसका मतलब है वहां मुसीबतें हैं लेकिन वसी मुनादी भी, और फल बढ़ रहा है। आप हमें मुश्किलात और सख्तियों की बरकत के बारे में बताइए। मुसीबतें खुदा के लोगों के लिए बरकतें हैं, पर जब खुशहाली आती है तो ये अक्सर हमें खुदा से दूर लेकर चली जाती है, लेकिन सख्तियां हमें खुदा के और करीब लाती हैं। और दर हकीकत इब्तिदाई कलीसिया के लिए सख्तियां बरकत थी, क्योंकि वो इनके वसीले फलेंगे, और वो यकीनी तौर पर इबादत पसंद करते थे और अजीम रूहानी खुशी उनके पास थी। खास तौर पर इस तरह की इबादत में रसूल उनके साथ थे, यकीनन वो खास थे, लेकिन खुदा ये चाहता था कि उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचे, लिहाजा उसने उन्हें फैलाने के लिए सख्तियों का इस्तेमाल किया। और फैलने के बाद खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने अपने जख्म नहीं चाटे, लेकिन वो जहां कहीं भी गए उन्होंने खुदावंद के बारे में बात की। ये बात यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंची के अंताकिया में इलाही तहरीक है। जी, सो उन्होंने बरनाबास को भेजा। सही। हमें बरनाबास के बारे में बताइए जिसे भेजा गया था। हिकमत के साथ कलीसिया ने बरनाबास को भेजा, क्योंकि वो अपनी बड़ी सोच और तवील मुसीबत की वजह से बहुत मुमताज था। वो आजाद या ढील देने वाला शख्स नहीं था, बल्कि वो जानता था कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना और उन्हें कैसे जीतना है। दर हकीकत हमें अपने दौर में बरनाबास जैसे लोगों की शदीद जरूरत है, और लिखा है वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ
اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو۔ اور آپ نے غور کیا کہ لفظ خداوند بہت دفعہ آیا ہے۔ مثلاً آیت 20 میں وہ کہتا ہے خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سننے لگے۔ پھر آیت 24 میں واضح طور پر لکھا ہے بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو۔ برناباس کے وہاں پہنچنے اور اپنی زبردست منادی کو پورا کرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ انہیں بھی ساؤل کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ساؤل کو لایا اور 1 سال وہاں گزارا۔ آپ ہمیں ساؤل اور برناباس کے تعلق کے بارے میں بتائیے۔ وہ کیسے ساؤل کا مددگار بنا تھا، اس نے ساؤل کی نعمت کو کیسے پہچانا اور اس نے کیسے ساؤل کی مدد کی؟ دیکھیں، شروع میں اس نے یہ محسوس کیا کہ خداوند نے ذاتی طور پر ساؤل کے ساتھ ایک زبردست کام کیا، اور ہم سب کو اچھے سے یاد ہے کہ جب ساؤل یروشلم میں گیا تو رسول اس سے خوف زدہ تھے اور شاگردوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ بے شک اس سب کی وجہ اس کی پرانی زندگی تھی۔ یادداشت کو مٹانا آسان نہیں تھا۔ مردوں اور عورتوں اور بچوں کو زبردستی پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے واقعے کو بھی بھول جانا کوئی آسان نہیں تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ برناباس ایک بڑی سوچ اور بڑی مصیبت سے گزرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا لوگوں کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اس نے ساؤل کو لیا اور وہ رسولوں کے پاس گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خداوند نے کیسے راہ میں اس سے بات کی، اور جب وہ ایمانداروں کے ساتھ تھا تو اس نے دریافت کیا کہ اس کے پاس بالخصوص تعلیم دینے کی ایک نعمت ہے، مطلب اس کے پاس منادی کرنے کی نعمت تھی۔ لیکن نئے ایمانداروں کو صرف ان کی حوصلہ افزائی کی نہیں بلکہ تعمیر کے لیے انہیں تعلیم کی ضرورت تھی، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ وہاں کوئی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ قابل ہے۔ اور یہ ایک نکتہ ہے جسے برناباس کے حق میں شامل کیا جائے گا، اور بعض اوقات میں نہیں چاہتا کہ میرے سوا کوئی اور آئے، لیکن برناباس ایسا نہیں تھا، بلکہ برناباس کے لیے اہم بات یہ تھی کہ مسیح بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک زبردست روح ہے، لیکن آج ہمارے خادموں میں یہ بات نہیں پائی جاتی، لیکن برناباس ایسا تھا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ خدا کی ہر خادم میں یہ خوبی موجود ہو۔ انطاکیہ میں شاگرد پہلی دفعہ ناصری کہلائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا نام جو معنی نہیں رکھتا۔ ناصری کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ یسوع مسیح سے منسوب ہے، ایسا لفظ جس کا ایک معنی، ایک تصور اور ایک اہمیت ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ ناصری کہاں سے آیا۔ لفظ مسیحی کی کیا اہمیت ہے؟ مسیحی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ناصری مسیح کے پیروکار۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ مسیحی کہلاتے تھے کیونکہ وہ مسیح کی طرف تھے۔ انہوں نے مسیح کے بارے میں بہت کچھ کہا، مسیح یہ تھا، مسیح وہ تھا۔ جب وہ غیر ایمانداروں کی حیثیت سے مسیح کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے مسیح کی زندگی گزاری تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ مسیحی بن چکے ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ اعمال 11 باب کی 27ویں آیت سے میرا ایک سوال ہے۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو غیر قوموں سے مدد ملی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی ایمانداروں اور غیر قوم ایمانداروں میں تعلقات اچھے نہیں تھے، سو لہٰذا انہوں نے ان سے کیسے مدد قبول کی؟ جی بالکل، غیر قوموں کی طرف سے یہودیوں کو مدد ملتی ہے جو غیر قوموں کو نااہل سمجھ رہے تھے۔ میرے خیال میں خداوند نے خود اجازت دی، بے شک ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، کہ یہودیوں اور غیر قوموں میں ہر طرح کے فرق کو درست کر سکتا ہے۔ لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس مدد کو غیر قوموں سے یہودیوں تک پہنچانے کی اجازت دی، نہ کہ اس کے برعکس۔ اس کی بھی ایک الہی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہودیوں کا غرور ختم کرنا تھا، کیونکہ انہیں غیر قوموں کی مدد کی ضرورت پڑی۔ یہ ممکن ہے کہ یہودیوں کے غرور کو توڑنے کے لیے ہو، لیکن یہ وہ فصل بھی تھی جو بوئی گئی تھی اور انہوں نے صحیح۔ روحانی طور پر ان کی خدمت کی اور بالکل۔ اس کے لیے زمینی اجر یا مدد حاصل کی۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب ہم 12ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ برائے مہربانی اس باب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، خاص کر اس کے اہم موضوعات۔ دیکھیں، 12ویں باب کو 11ویں باب سے ملا کر پڑھنا اچھا ہے۔
इसी को हम दो शहरों की कहानी कहते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जो बुत परस्ती के अंधेरों में डूबकर मसीहत का कला बन गया, और वो जगह जहां पहली बार ईमानदार मसीही कहलाए। और जैसा कि हम अगले बाब में देखेंगे कि मिशन दुनिया के हर कोने में जाएगा, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे शहर की कहानी को देखते हैं जो कभी मुकद्दस था, लेकिन अफसोस के जब उसने जमानों तक गुनाह किया तो उसका सूरज गरूब हो गया, और कौमें उसे रोनती रहेंगी जब तक कि उसकी मुद्दत पूरी ना हो जाए। यहाँ हम एक बार फिर यरूशलेम को दुश्मनी में देखते हैं, लेकिन मसीह के खिलाफ नहीं जिसे उन्होंने मसलूब किया, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ जो कि मसीह का नाम लेता था। लिहाजा उन्होंने याकूब को मार डाला और पतरस को भी मारना चाहते थे। याकूब की खिदमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन पतरस की नहीं हुई थी। पर याकूब अपना काम खत्म करने से पहले नहीं मरा, उसका काम हो चुका था, और पतरस नहीं मरा था। लेकिन इस बाब के आखिर में हेरोदेस मारा गया, और पतरस की हिफाजत करने वाले सिपाही भी मारे गए। लेकिन पतरस अपने बुढ़ापे तक जिंदा रहा, और उसने अपनी खिदमत को मुकम्मल किया। एक और सवाल इसी बात के बारे में है। याकूब मर गया था जबकि पतरस जिंदा था। हमें निजात देने वाली खुदा की सोच के बारे में बताइए। खुदा हिकमत वाला है, और जो वो चाहता है वो करता है। मेरा मतलब है कि हम उसके खादिम हैं। वो जो चाहता है हमसे करता है। खुदा ने देखा कि याकूब की खिदमत पहले खत्म होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि रसूलों में दो भाई थे, याकूब और यूहन्ना। रसूलों में सबसे पहले शहीद होने वाला याकूब था, और यूहन्ना उन सब में से आखिर में मरा। याकूब को कत्ल किया गया, लेकिन कहा जाता है कि यूहन्ना तबई मौत मरा। उन दोनों ने ज्यादा बर्दाश्त किया, एक ने शहीद होकर और दूसरे ने जिंदा शहीद की हैसियत से। और यूहन्ना को पितमस के जजीरे पर भेज दिया गया ताकि वो मसीह के नाम की गवाही दे। और मैं कहूंगा कि खुदा हिकमत वाला है। वो कामयाब रोशन खादमों में से एक को जल्द घर जाने के लिए मुंतखब करता है, और दूसरे को बहुत ज्यादा जिंदा रहने के लिए। हम बहस नहीं कर सकते, ए इंसान तू भला कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है। क्या मैं खुदा को ये कह सकता हूं कि तूने ये क्यों किया? खुदा आजाद है। वो तकब्बुर से या जुल्म के जरिए आजाद नहीं, बल्कि हिकमत से आजाद है। उसने समझदारी से अमल किया, और वो किया जो बेहतरीन था। ए मेरी रूह खुदाम की रास अदालत के सामने ताबे हो। हमें खूनी बादशाह हेरोदिस के बारे में कुछ बताइए। हेरोदीस शरीर खानदान से था और खुद भी शरीर था। उसका दादा वो था जिसने बैतलहम के बच्चों को मरवाया। लिहाजा पूरा का पूरा खानदान ही जुल्म और सितम से भरा हुआ खानदान था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि खानदान के वो अफराद जो नए अहदनामे में थे बदकार लोग थे। लिहाजा हम देखते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, और उसके दादा ने मासूम और बेगुनाह बच्चों को मरवाया, वो इसलिए ताकि अपने तख्त को बचा सके। और यहाँ बदकार हेरोदिस ने देखा कि याकूब को मरवाने से यहूदी मुतमईन होंगे, लिहाजा वो दूसरे रसूल को कत्ल करके उनकी मंजूरी हासिल करने की कोशिश करता है। पालूस कहता है हम तो ज़िबा करने वाली भेड़ों के बराबर किए लोगों की गए। राय को मानने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये कानून और इंसाफ के खिलाफ था। इंसाफ क्या है और कौन इसकी तलाश में है? ये मुतकब्बर जो चाहता है वही करता है, और बाप के आखिर में कीड़े उस मरे हुए को नहीं बल्कि जिंदा को खा जाएंगे। छठी आयत, जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैदखाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ीं। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये न जाना कि जो फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। पतरस उस रात सो रहा था, यानी कि उसे सोना पसंद है। वो सूरत बदलने के पहाड़ पर सो गया, और फिर वो बाग में सो गया, और यहाँ वो अपने मरने से एक रात पहले सो रहा है। क्या पतरस की नींद एक तरह से बेहिसी है?
ये पुरसकून नींद है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। ये अल्फाज दाऊद ने कहे थे, और ये अल्फाज उसने तब कहे थे जब अबीसलूम उसका पीछा कर रहा था। ये मुमकिन था कि दाऊद मारा जाता, लेकिन फिर भी वो सो गया। पतरस भी मरने वाला था, और दूसरे ही दिन ऐसा हो सकता था, लेकिन वो सो रहा था। उसके पास सुकून था, और खतरे में सुकून जबरदस्त होता है। और बाजुकात हमें कोई खतरा नहीं होता, फिर भी हम बेसुकून होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आग की भट्टी के दौरान भी सुकून हासिल होता है। उनमें से एक पतरस था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मसीह ने उससे कहा था कि तू बूढ़ा होगा, लेकिन उस वक्त तक अभी वो बूढ़ा नहीं हुआ था। गोया वो कह रहा था कि हेरोदिस उसे नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं, और वो गहरी नींद सोया क्योंकि फरिश्ते को उसे मारना पड़ा। और जब वो बेदार हुआ तो अपने जूते और चारपाई लेकर फरिश्ते के पीछे हो लिया। उसे लगा कि ये सब ख्वाब या फिर एक रोया है, और ऐसा लगता है कि एक ऐसे शख्स को नींद आई जिसे मरने के लिए बेदार होने की फिक्र नहीं, जिसका दिल सुकून से भरा है और हर सोच से बालातर है। वो सो रहा था जब कलीसिया दुआ कर रही थी, और खुदा ने कलीसिया की दुआ का जवाब दिया। हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। दरअसल मेरा एक उलझन वाला सवाल है। ये लिखा है कि कलीसिया दिलो जान से पतरस के लिए दुआ कर रही थी और खुदावंद ने उनको जवाब दिया, लेकिन अफसोस कि कलीसिया ने यकीन नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने रुद्दी से कहा तो यूनानी है, लिहाजा ये कैसे हो सकता है? ये उलझन की बात है कि वो दुआ के बाद जवाब की तवक्को कर रहे थे, और जवाब के बाद उन्होंने यकीन न किया। जी हाँ, इसका मतलब है दुआ के जवाब का ज्यादा इन्हिसार खुदा की वफादारी पर होता है, ना कि हमारे ईमान पर। और अगर खुदा हमें हमारे ही ईमान के मुताबिक अता करता है तो यहाँ वो उन्हें जवाब नहीं देता, लेकिन खुदा की वफादारी ईमानदारों के ईमान से ज्यादा बढ़कर है। ठीक है भाई, बताइए कि हमें दुआ कैसी करनी चाहिए। जब हम दुआ कर रहे हों तो हमारी हालत क्या होनी चाहिए और हमारी तवक्को क्या होनी चाहिए? समझा जाता है कि हम ईमान के साथ दुआ करते हैं, मजबूत ईमान के साथ, लेकिन वो कमजोर ईमान की तहकीर नहीं करता। जब हम दुआ करते हैं तो हमें हर उस चीज को बदलना होता है जो हमें परेशान करती है। और किसी ने कहा कि जो कुछ आपके अंदर फिक्र पैदा करती है उसे खुदावंद की तरफ तवज्जो की जरूरत है। और अगर ये खुदावंद की तरफ तवज्जो लाती है तो अपने सारे मामलात उसके हाथ में दे दो और इंतजार करो, तो खुदावंद आपकी दुआ का जवाब ईमान से देगा। 20वीं आयत से ये बाब हेरोदिस की जिंदगी के इख्तिताम के बारे में बात करता है। लिहाजा हमें बताइए कि हेरोदिस की जिंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ। यहाँ एक कहानी है जो कि यूसुफ की गवाही के मुतल्लिक है, और यहाँ वो कहता है कि पस हेरोदिस शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा। ये चांदी से बुनी हुई थी, और जब वो बाहर गया तो गोया वो चारों तरफ से जलाल से घिरा हुआ था। लिहाजा वो लोग जो हेरोदिस की तारीफ करना चाहते थे, वो लोग जो सूर के थे, उन्होंने कहा कि ये तो खुदा की आवाज है, ना कि इंसान की। हेरोदिस ने लोगों को ये इज्जत और जलाल देने को नहीं कहा, लेकिन जब उसे खुदा का जलाल दिया जा रहा था तो वो खामोश रहा। और जब उसने कबूल किया और खामोश रहा और उसका इनकार नहीं किया, तो उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा और वो कीड़े पड़कर मर गया। और हम इससे एक काबिल कदर सबक सीखते हैं। ये काफी नहीं कि आप अपने लिए जलाल ना मांगे, लेकिन अगर आप वो जलाल देते हैं जो खुदा के सिवा किसी और को रवा नहीं, तो भी आपको इनकार करना चाहिए, जैसा कि पतरस ने किया। जब कर्नेलियस उसे सजदा करने लगा तो उसने उसका इनकार किया, लेकिन उस मुतकब्बर शख्स ने उसका इनकार नहीं किया और उसने उसे पसंद किया। जब उसने कहा कि ये तो खुदा की आवाज है, ना कि इंसान की, बहुतों ने सोचा वो वाकई खुदा है, और उन लोगों की बेवफाई की वजह से उन लोगों के साथ
پھیلتا گیا۔ इस बाब के इख्तिताम में पतरस का मतवक्को आखिर मौत था, क्या यह दुरुस्त है? जी लेकिन इसका आखिर हेरोदिस की मौत और पतरस की निजात पर हुआ। सही। ये खुदा के उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो हर जगह मसीह की वजह से दुख उठा रहे हैं, और उन लोगों के लिए इंतबाह है जो इक्तदार में हैं और खुदा के लोगों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। जो बदन को कत्ल करते हैं उनसे ना डर। देखें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी के लिए बहुत आसान हैं कि जिसका जो जी चाहे वो हमारे साथ करे या हमें मार ही डालें, क्योंकि इसके बाद मसीह ने कहा बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। पतरस की जिंदगी अभी इख्तिताम पर नहीं पहुंची थी, लिहाजा हेरोदिस या फिर जो कोई बड़ा है उसे खत्म नहीं कर सकेगा। ये खुदा के लोगों के लिए है जो दुख और तकलीफ उठाते हैं, ना डरो। और फिर खुदावन में हौसले के साथ मजबूत रहो और यकीन रखो कि खुदा अच्छा है। और जहां तक उन लोगों की बात है जो खुदा के लोगों को दुख और तकलीफ देते हैं और उन्हें हकारत की नजर से देखते हैं, भरोसा रखें, हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका दर्जा क्या है, आपसे भी ऊपर कोई है और सबसे ऊपर खुदा है। आप उसके सामने बादशाह, सरदार या शरीफ के तौर पर या मेयर के तौर पर खड़े नहीं होंगे। और आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ क्या किया जो खुदा ने आपको इंसाफ करने के लिए दी थी। अगर आप इंसाफ की मश्क नहीं करते तो आपको बहुत सजा मिलेगी। और उन जालिमों में से बहुत को यहाँ जमीन पर अपनी अदालत का सामना करना पड़ा, और जिन्होंने सामना ना किया वो अपनी अदालत से नहीं बचेंगे। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। 11वें बाब में यरूशलेम के ईमानदारों ने पतरस पर तनकीद की और उसके करनीलियस के घर जाने पर एतराज किया। क्यों? ये उनकी मरूसी यहूदी सोच की वजह से था, क्योंकि ये 1000 साल से उनकी सकाफत थी। ये उनके सोचने का तरीका था, लिहाजा एकदम उनके लिए तब्दील होना मुश्किल था। खुदावंद भी उनके साथ साबित रहा और पतरस ने भी उन्हें जवाब दिया। सही। हेरोदिस कौन था जिसने याकूब को कत्ल करवाया और पतरस को भी कत्ल करवाना चाहता था? जब हम हेरोदिस के ख़ानदान को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका दादा वो शख्स था जिसने बैतुलहम में मासूम बच्चों को मरवा डाला था। उसके बाद उसके चचा ने एक औरत को मुतमय्यन करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया, जो एक इखलाकी गिरावट है। लिहाजा ये उस शख्स के लिए अजीब नहीं था। ये वो यहूदियों को मुतमय्यन करने के लिए याकूब को मरवा देता और वो मसीहों पर एज़ा रसानी को बढ़ाना चाहता था। लिहाजा उसने उस पतरस को कैद में डाल दिया। हम देखते हैं कि उसने ना सिर्फ वो हासिल किया जो वो चाहता था, बल्कि वो मज़ीद जलाल हासिल करने की तलाश में था और खुदावंद का जलाल लेना चाहता था। लिहाजा उसका आखिर बहुत खौफनाक हुआ, क्योंकि उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा और वो कीड़े पड़ने की वजह से मर गया। सही। हेरोदिस का ये खानदान खूनी खानदान था। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे। रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।